अश्व और हस्ती बांधूं। सब सो जाए बस मैं जागूं। ओम फट फट फट, ह्रीं फट फट फट। पाताल शक्तिमान निकुंभला, दानवी शक्तिमान निकुंभला, जागो 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 जागो, शक्ति जागो। ये अनुचित है। आप पहली माता हैं जो अपने पुत्र को कुमार्ग पर ले जा रही हैं। आप उस बालक मारुति के कारण ही ये सब कर रही हैं। किंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी आप नहीं समझ पाई कि वो साधारण बालक नहीं है। वो दिव्य शक्तियों से संपन्न बालक है। मैं जानता हूँ ऋषिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं। मौसी को देखते ही श्राप का सारा सत्य जान जाएंगे। यदि आपने श्राप का सत्य बता दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मारुति, क्या हुआ? यहाँ क्यों रुक गए? कुछ नहीं हुआ महाबली काका, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। प्रभु, हम जानते हैं कि आप कभी थक ही नहीं सकते। न जाने अब आप कौन सी लीला करने वाले हैं। प्रणाम महारानी अंजना। आप और सबका इस आश्रम में स्वागत है। मतंग महर्षि दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वे? गुरुदेव तो वन में जड़ी बूटी लेने गए हैं। कृपया आप सभी विश्राम कीजिए, हम उन्हें आपके आने की सूचना देते हैं। महाराज बाली, क्या हुआ? कुछ विचलित से लग रहे हैं। महाराज केसरी, आपका ये मित्र, जिसे संसार में आज तक कोई परास्त नहीं कर सका, आज अपने ही भाग्य के हाथों हार गया। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज बाली? ऐसा क्या हुआ? मित्र केसरी, सारा सुख है मेरे पास, सारी सुविधाएं हैं, और जो सुख मैं चाहूं सब प्राप्त कर सकता हूं। मैं किष्किंधा का राजा हूं, किंतु जब मैं अपने सिंहासन की ओर देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे वो सिंहासन मुझसे प्रश्न करता हो कि इसका उत्तराधिकारी कौन? किष्किंधा की प्रजा अपने राजकुमार को देखने के लिए आंखें बिछाए बैठी है, और मैं भाग्य के हाथों इतना विवश हो गया हूं कि अपने राज्य को उसका उत्तराधिकारी भी नहीं दे सकता। महाराज बाली,
भाग्य पर किसका वश चला है? पीड़ा होती है मित्र, यहाँ यहाँ हृदय में पीड़ा होती है। मेरी पत्नी तारा, एक नारी के जीवन में जो सबसे बड़ा सुख होता है मां बनने का, आज वो उससे वंचित है। महाराज केसरी, ये पीड़ा मुझे रात दिन जीने नहीं देती है। मैं तारा से आंखें नहीं मिला पाता हूं केसरी। संभलिए महाराज बाली, हम आपकी पीड़ा को समझते हैं। एक समय ऐसे ही भाग्य ने हमें विवश कर दिया था, किंतु हमने आस नहीं छोड़ी। आप निराश मत होइए, मतंग ऋषि के आश्रम से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। देखना, अवश्य तारा किष्किंधा की खुशियां लेकर लौटेगी। मित्र केसरी, ये इतना सहज नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मेरे पिता बनने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। कदाचित ये मेरे अपने ही कर्मों का दंड है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज बाली? महाराज केसरी, किसी ने हमें निसंतान रहने का श्राप दिया है। गुरुदेव, 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 गुरुदेव। न जाने ऋषिवर कहाँ है, हम कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं। गुरुदेव, गुरुदेव। राजकुमार, आप यहाँ? मैं ऋषिवर से मिलने यहाँ आ गया। मैंने सोचा मैं भी उनके साथ जड़ी बूटी ढूंढ लूंगा। कहाँ है गुरुदेव? गुरुदेव तो आपसे मिलने आश्रम चले गए हैं। मैं उन्हें यहाँ आपकी सूचना देने आया था, और ये सुनते ही कि आप आए हैं, वो मुझे जड़ी चुनने के लिए कहकर चले गए। सोचा था कि गुरुदेव से यहाँ मिल लेंगे और श्राप के निवारण की बात कर लेंगे, किंतु ऋषिवर तो आश्रम चले गए। कहीं ऋषिवर श्राप का सारा भेद सबके सामने न खोल दे। यदि ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। ऋषिवर, क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हैं? हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि मारुति भी आ रहे हैं। हाँ हाँ, मारुति भी आए हैं। किंतु वे हैं कहाँ? बाली की पत्नी तारा, और यहाँ बहुत बोल लिया ऋषि मतंग, चले जाओ यहां से, नहीं तो हमारे सर पर एक ऋषि की हत्या का दोष लग जाएगा। जाओ।
ऋषिवर, ये आपने अच्छा नहीं किया। तारा मौसी मेरी माँ जैसी है, आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। आप आ गए प्रभु। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रणाम प्रभु। क्या हुआ प्रभु? आप मुझसे रुष्ट हैं? मुझसे कोई भूल हो गई? भूल नहीं ऋषिवर, आपसे अपराध हुआ है, आपसे अपराध हुआ है। ऋषिवर, तारा मौसी हमारी माँ है, आपने उनका अपमान कर दिया। वो आपको आदरपूर्वक प्रणाम कर रही थी, किंतु आपने उनके प्रणाम को अस्वीकार कर दिया। किंतु प्रभु वो ऋषिवर, मैं जानता हूँ आप बाली काका से रुष्ट हैं, किंतु इसमें तारा मौसी का क्या दोष है? आप ऋषि हैं, आपको एक साधारण अज्ञानी मनुष्य की भांति व्यवहार करना शोभा नहीं देता। ऋषि का ना कोई शत्रु होता है, ना वो किसी से बैर रखता है। ऋषि शांत होता है। एक ऋषि के जीवन की महानता इसी में है कि वो औरों के दोषों को क्षमा कर दे। प्रभु, मुझसे अक्षम्य अपराध हुआ है। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी और इसी क्षण प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तारा, अंजना, हमें जिस बात का डर था वही हुआ। ऋषिवर आज भी महाराज बाली से रुष्ट है। वो कभी हमसे बात नहीं करेंगे। तारा, तुम चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगी। नहीं अंजना, कहीं वो तुमसे भी रुष्ट होगे तो? तारा, जो होना है सो होगा। मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जाता। अंजना, दुख तो बस इस बात का है कि आज हमारे कारण महाराज बाली की आंखों में आशा की ज्योति जाग उठी थी। अब हम उनका सामना कैसे करेंगे? प्रणाम देवी तारा। गुरुदेव ने आपको बुलाया है। देवी तारा,
मेरे कारण जो आपको कष्ट हुआ है, मैंने आपका अपमान किया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे ऋषिवर? आपके हाथ क्षमा मांगने के लिए नहीं है, आशीर्वाद देने के लिए है। क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए आपसे। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम आपकी अनुमति के बिना यहाँ चले आए। नहीं नहीं देवी तारा, साधु के द्वार तो सबके लिए खुले रहते हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हम आपसे कुछ विनती करना चाहते हैं ऋषिवर। अवश्य अवश्य देवी तारा, निसंकोच कहिए। ऋषिवर, हम आपके पास संतान की इच्छा को लेकर आए हैं। हमारी कोख श्रापित है। हमारी कोख श्रापित है। हमें किसी ने संतान रहित रहने का श्राप दिया है। हमें किसी ने संतान रहित रहने का श्राप दिया है। ये हमें कुछ ज्ञात नहीं है, किंतु उस श्राप के कारण हम आज तक संतान के लिए तरस रहे हैं ऋषिवर। गुरुदेव, अब आप ही मेरी सखी के कष्ट का निवारण कर सकते हैं। ये मेरी सखी ही नहीं, मेरी बहन से बढ़कर इसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं इसी विश्वास के साथ आपके पास आई हूँ कि आपके आशीर्वाद से इसकी भी सूनी गोद भर जाएगी। देवी अंजना, ईश्वर पर भरोसा रखिए। उन्हीं की कृपा से यहाँ जो भी आता है अपने कष्टों से निवारण पाता है। देवी तारा, आप चिंतित मत हो। कल अनुष्ठान के पश्चात मैं ध्यान में बैठूंगा और आपकी समस्या का हल निकालने का प्रयास करूंगा। बाकी जैसी प्रभु की इच्छा। चलने दे अपनी परछाई, परछाई में आंख गड़ाई। मायावी की शक्ति जगा, सारे बस जिक्र बगा। दिशा दिशा की शक्ति बांधू, वीर अश्व और हस्ती बांधू। सब तो जाए बस मैं जागूं। ओ, फट फट फट, फट फट फट। मानिकुंबला, तारक शक्ति मानिकुंबला। जागो जागो शक्ति जागो। बस रावण, अब हट जाओ वहां से। रावण, मैं अग्नि तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। अगर अपना जीवन चाहते हो तो हमारे चरणों में गिरकर क्षमा मांगो। पीछा करो उन देवताओं का
कोई बचाओ। अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र ये बता कि केसरी का वो पुत्र मारुति है कौन? नहीं तो काल चक्र को उल्टा घुमा देंगे हम। रावण है हम, रावण। रावण, मेरे बार बार चेतावनी देने के पश्चात भी तुमने इस समय चक्र के विरुद्ध कार्य किया है। अब मैं तुम्हें दंड दूंगा और तुम्हें पता लगेगा कि समय की मार क्या होती है। जीवित छोड़ता हूं। यदि फिर तूने वानरों के बारे में बुरा सोचा, इस बार तो मैंने तुझे यहां मारा है, अगली बार लंका में आके मारूंगा। ये सब देखकर इतना तो सिद्ध हो गया कि उस बानर पुत्र मारुति को बचाने के लिए सब देव एकजुट हो जाते हैं। उसे हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो ये सब देव तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। नहीं माते, रावण हम किसी से नहीं डरते, और ये देव देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते माते। फिर भी तुम बार बार असफल हो जाते हो रावण। परंतु अब हम तुम्हें वो सफलता दिलाएंगे जिसके लिए तुम वर्षों से जतन कर रहे हो। माते, वो कैसे? बताइए ना कैसे। जाओ और पुनः उस जल कुंड में अपना प्रतिबिंब देखो। जाओ। ओम फट फट फट, श्रीं फट फट फट, पाताल शक्ति मानिकुंभला, दानवी शक्ति मानिकुंभला। जागो जागो शक्ति, जागो 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 शक्ति, जागो। बस रावण, अब तुम हट जाओ वहां से। माते, ये सब क्या है? बताइए ना क्या है ये सब।
ऋषिवर? ऋषिवर, क्या हुआ? क्या देखा आपने? बताइए ना, ये श्राप हमें किसने दिया है? क्षमा करें गुरुदेव, मुझे लग रहा है कि कुछ बात अवश्य है जो आप हमसे छिपाना चाहते हैं। ऐसा ही समझो देवी अंजना। हम तुम्हें कुछ बता नहीं सकते। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? तारा और अंजना दोनों बड़ी आशाएं लेकर आई हैं आपके पास। इन पर कृपा कीजिए, आप ही इनके कष्टों को दूर कर सकते हैं। ऋषिवर, तारा को बता दीजिए किसने इनको श्राप दिया था। बताइए गुरुदेव, कौन है जिसने मेरी सखी को इतना बड़ा दुख दिया है? एक नारी से उसकी ममता छीनने से बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? बताइए गुरुदेव, बताइए। तुम सुनना चाहती हो देवी अंजना, तो सुनो। ये श्राप तुमने दिया है अंजना। तुमने ही देवी तारा को निसंतान रहने का श्राप दिया है। तुमने ही देवी तारा को निसंतान रहने का श्राप दिया है। तुमने ही देवी तारा को निसंतान रहने का श्राप दिया है। तुम सुनना चाहती हो देवी अंजना, तो सुनो। ये श्राप तुमने दिया है अंजना। तुमने ही देवी तारा को निसंतान रहने का श्राप दिया है। तुमने ही देवी तारा को निसंतान रहने का श्राप दिया है। तुमने ही देवी तारा को निसंतान रहने का श्राप दिया है। ये नहीं हो सकता। ऋषिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी ही सखी तारा को श्राप कैसे दे सकती हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है ऋषिवर। हमने अंजना और तारा को बचपन से ही देखा है।
ये एक दूसरे के लिए प्राण तो दे सकते हैं, पर श्राप नहीं दे सकते। ऋषिवर, कहीं आपसे कोई भूल तो नहीं हो गई है? नहीं जामवंत जी, नहीं। मेरी योग विद्या से कोई भूल नहीं हो सकती। देवी अंजना ने ही देवी तारा को निसंतान होने का श्राप दिया था। देवी अंजना ने ही देवी तारा को निसंतान होने का श्राप दिया था। और यह घटना उस समय की है जब देवी अंजना किष्किंधा गई थी। रावण के बहकावे में आकर बाली रावण का दिया हुआ मायावी तीर अंजना पर चलाकर मारुति का जन्म होने से पहले ही मारने का षड्यंत्र रचा था। जब देवी अंजना और केसरी अपने शयन कक्ष में सो रहे थे तो बाली उनके शयन कक्ष के बाहर आया। अंजना का पुत्र मेरा काल बनेगा। अब ये पुत्र कभी जन्म नहीं लेगा। अंजना का पुत्र जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाएगा और किसी को ज्ञात भी नहीं होगा। अरे द्वार खोलो! अरे द्वार खोलो! द्वार खोलो! द्वार खोलो! ये एकाएक तीव्र पीड़ा कैसे होने लगी? लगता है मेरे पुत्र को कोई समाप्त कर देना चाहता है। मेरे पुत्र ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर कोई ऐसा क्यों करना चाहता है? हे ईश्वर, मेरे पुत्र की रक्षा करो। यदि कोई मेरे पुत्र को मारना चाहता है तो एक माँ की हाय लगेगी उसे। वो सदा संतानहीन रहेगा। उसे कभी संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। कभी नहीं, कभी नहीं।